वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनेंगे। एक बार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगीराज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। उनकी तपस्या और तप में ही रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुनि विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला एक कुमार पैदा हुआ। संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उनकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर घर की सभी नारी और बंधु बांधव रो पड़े। पुत्र के असहाय शोक के कारण माता भी मूर्छा में आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसू की धारा बहाने लगे। इतने में ही उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ। वह विमान रेशमी अनुपम वस्त्रों से शोभा पा रहा था। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से सुशोभित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वह देवी मुस्कुरा रही थी। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। रत्न में भूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत वह देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसे जान पड़ता था मानो मूर्तिमती कृपा ही हो रही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर सुलाया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति करी। उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीयमान हो रही थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा कि हे सुशोभने, हे कांते, हे सुव्रते, हे वरारहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण, देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली हे भगवती, हे देवसेना, तुम कौन हो? तब वह देवी बोली कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया था। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से जानी जाती हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियहीन जन प्रिया, दरिद्री धन और कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है तो कुछ लोग पुत्रहीन हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र पैदा होता है तो किसी को दीर्घायु पुत्र पैदा होता है। हे राजन, यह सब कर्मों का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी, धर्मी होने में मुख्य कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, यह बात सत्य कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को गोद में उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभावान वह बालक हंस रहा था।
अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गई। उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वचन कहे। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। अब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। उसमें सभी गुण और विवेकशील विद्यमान रहेंगे। वह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी बनेगा। उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहेगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी जगह उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह सब जगह शोभा पाएगा। जैसे लाखों हाथियों में सिंह, वह धनी, गुणी, शुद्ध विद्वानों का विद्वान बनेगा। त्रिलोक में इसकी कीर्ति फैलेगी। वह सबको संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के बाद भगवती देवसेना ने पुत्र उनको गोद में दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार करी और भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। राजा भी प्रसन्नचित होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए और घर आने के बाद सारा वृत्तांत अपने परिवार वालों को और मंत्रियों को कह सुनाया। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य संपन्न करवाया, भगवती की पूजा करी, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का पूजन किया जाने लगा। बालकों के प्रसव घर में छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका प्रचार कर दिया। राजा ने सभी जगह यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन माता षष्ठी की पूजा करें। एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा कि हे देव, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे देव ऋषि, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रथम थी। समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का जन्म हुआ। अतः मैं उसका चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोप गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के कारण सहसा किसी एकांत स्थान पर बैठ गए और उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गाय को प्रकट किया। बछड़ा उस गाय के साथ था। उसके थनों में दूध भरा हुआ था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस स्वस्था गौ को देखकर श्रीधामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। सम गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर अचानक उनके हाथ से वह मिट्टी के दूध का भरा पात्र गिर गया, जिससे दूध धरती पर फैल गया। दूध गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणित हो गया। उसकी चारों ओर की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की हो गई। वहीं यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए यह क्रीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहां मनोरंजन करने लगे। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर का घाट बन गया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उस समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गई। जिनकी वे गायें थी, उतने ही गोप भी और उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उस गौओं से बहुत सी संतानें हुई, जिनकी संख्या कही नहीं जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौओं की षष्ठी कही जाती है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है। हे मुनि, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा करी। उसके बाद त्रिलोकी में उस देवी का दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्त्रोत, मूल मंत्र, पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, वो ध्यान से सुनो। ओम सुरभ्य नमः सुरभि देवी का ये षडक्षर मंत्र है। 1 लाख जाप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए ये कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजा यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, सिद्धि, मुक्ति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदिजननी,
पवित्र रूपा भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के स्तंभ, शालग्राम की मूर्ति, जल तथा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करे। दीपमाला के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करता है वह जगत में पूज्य होता है। एक समय की बात है, 12 कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ करी। इंद्र ने कहा, हे देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की अधिकारणी हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा और प्रिया को नमस्कार है। श्री देवी पद्मांशा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रिया को नमस्कार है। गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी आपको बारंबार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है, शील, धन और बुद्धि प्रदान करने की सदा तत्पर रहती हो, उन भगवती सुरभि को बारंबार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा, गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली हे देवी आपको बारंबार नमस्कार है। यश, कीर्ति, धर्म प्रदान करने वाली हे देवी आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जग जननी भगवती सुरभि संतुष्ट हुई, प्रसन्न हो गई और ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना, घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे और देवता संतुष्ट होने लगे। जो मानव इस महान पवित्र स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपूर्ण प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल प्राप्त होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर मरने पर श्री कृष्ण के गोलोक को पाएगा। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहेगा। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ेगा। वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास करेगा। आज मैं आपको इस महात्म्य में भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ का प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। राजा जनमेजय ने पूछा कि हे पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण है, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? हे महामते, उनके उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था, और जो ऋत्विज का काम कर रहे थे वे कौन थे? हे परम तपस्वी मुनि जी, मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया था उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करूंगा। तब व्यास जी बोले कि हे महाभाग्यशाली हे राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था, उस परम अद्भुत प्रसंग को तुम विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने जला अर्णव ही नजर आ रहा था, अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही उस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था। तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठित हुई। उसमें मज्जा मेद सटा हुआ था। वह मेद मधु और केटप के शरीर का था। उसका संयोग होने से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी ये नाम विख्यात हुए। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर बैठाया। वे उसे स्थिर रूप से धारण किए हुए थे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोकी जाती है ताकि वह टस से मस न हो, उसी प्रकार वे पर्वत बनाए गए। हे महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणि में शिखर अद्भुत शोभा बढ़ा रहे थे। मरीचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, प्रजापति और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए।
मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से कश्यप जी षष्ठी चली, जिसका मनुष्य, पशु, सर्प अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अन्य सुंदर एवं उत्तम कन्याएं पैदा हुई। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की षष्ठी रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए बैकुंठ प्रकट कर दिया। उनका वह सर्वोत्तम सुरम्य क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ इच्छा अनुसार आनंद विहार करने लगे। मृत्युलोक और पाताल से अतिरिक्त एक तीसरा स्वर्ग लोक है, जो सुमेरु गिरी के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्पन्न पारिजात वृक्ष, 4 दांत वाला ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, रंबा आदि बहुत सी अप्सराएं निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको इंद्र ने अपने पास रख लिया। इसके बाद समुद्र से धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए, जो अनेक गणों के साथ स्वर्ग में शोभा पा रहे हैं। हे राजंतर, इस प्रकार 3 प्रकार की षष्ठी प्रकट हुई। देवता, पशु, मानव आदि अनेक भेदों से यह षष्ठी कल्पित है। संचित कर्म के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्दिज इन 4 प्रकार के भेदों से जीवों की षष्ठी हुई। इस प्रकार षष्ठी का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहने लगे। यूं षष्ठी प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहाँ उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उस परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात वे उनसे पृथक न रह सके। फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए और महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति जी को भी बुलाया। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सारी सामग्रियां एकत्र करी। महामूल्यवान सभी सात्विक मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई। शिल्पियों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनवाई गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋत्विज रूप में वर्ण किए गए। अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनाया और बहुत बड़ी वेदी बनाई। ब्राह्मण लोग बैठकर देवी के बीज मंत्र माया बीज का जाप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की गई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभिष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर से शब्द सुनाई देने लगे। हे विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करोगे। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। हे विष्णु, भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीव धारण करेंगे। तुम उन समस्त मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुम्हें शक्ति होगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता भी तुम्हारी ही पूजा करेगी। तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। हे पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपनी शरण में स्थान दोगे। सारे पुराण, विस्तृत वेदों में तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देव कहलाओगे। जब जब भूमंडल पर धर्म की हानि होगी, तब तक तुम्हारा अवतार होगा और तुम धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे समस्त परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे। महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। हे माधव,
सभी अवतार अनेक योगियों से संबंध रखेंगे। हे मधुसूदन, अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वाराही, नरसिंगी आदि भेद से भांति भांति की शक्तियां होगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध होंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी। सभी आभूषण तुम्हारी शोभा बढ़ाएंगे। हे माधव, उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्न पूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिमाओं में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही वे भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करेंगे। हे देवेश, उन शक्तियों से तुम्हारा चारों दिशाओं में यश फैलेगा। सातों द्वीपों एवं समस्त भूमंडल में कीर्ति फैलेगी। हे महाभाग, संसार में सैकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तुम्हारी उन शक्तियों की उपासना करेंगे। हे हरे, अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वे मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों से जप तप करेंगे। इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक में आ गए। उस समय सभी देवता मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्य युक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधार गए। उनके मन में प्रसन्नता की लहरें उठ रही थी। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन प्रफुल्लित हो उठे थे। ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्ति पूर्व भगवती की आराधना में तत्पर हो गए, जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली एवं वेदों में वर्णित है। इस तरह आज मैंने आपको भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ का प्रसंग सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।